हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे हम लोग आज के वीडियो में क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ के बारे में। तो फ्रेंड्स, मार्केट में जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी अभी के टाइम पर, जो भी मुझे लगेगी, मैं सबको इस वीडियो में बारी बारी से करके कवर करता चलूँगा। तो चलो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं मार्केट के सेंटीमेंट को। तो बात करें यहाँ पे फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की, तो फ्रेंड्स आज के दिन भी ये 26 पर देखने को यहाँ पर मिल रही है। कल के दिन की बात करें तो फ्रेंड्स कल भी ये लगभग 26 पर ही था, और पिछले कुछ दिनों की बात करें तो फ्रेंड्स इसी रेंज में आपको ये जो है देखने को मिला हुआ है। और जब तक कि कुछ भी यहाँ पे मार्केट में बड़ा मूव नहीं आता है, या तो अपवर्ड साइड में या फिर डाउनवर्ड साइड में, तब तक जो है ये मीटर इसी रेंज में देखने को मिल सकती है। लेकिन कुछ भी नेक्स्ट मूव हो और वो बड़ा हो तो फिर आपको या तो मीटर इस साइड में या फिर इस साइड में, जैसा कि मूवमेंट हो उस हिसाब से ये देखने को मिल जाएगी। और ये मीटर क्या बताती है, अगर आपको ये नहीं पता है तो फ्रेंड्स, मार्केट के सेंटीमेंट मतलब मार्केट में लोगों का क्रिप्टो मार्केट के प्रति इमोशंस क्या है, मेजोरिटी जो पॉपुलेशन है जो कि क्रिप्टो में इन्वॉल्व है, इन्वेस्टर्स हैं, उनके इसके बारे में जो सेंटिमेंट्स हैं, इमोशंस क्या है, तो उसी को ये जो है यहाँ पे बताता है, इंडिकेट करता है। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं ओवरऑल मार्केट कैप देख लेते हैं। अभी के टाइम में ग्रोथ है, गिरावट है, कितनी परसेंट की है इन दोनों में से वो देख लेते हैं। उसके बाद से एक एक न्यूज़ कवर करते चलेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मार्केट आपको फिर से डाउन देखने को मिल रही है, और यहाँ पे देखा जाए अगर मार्केट कैप तो ये है 1.83 ट्रिलियन, जो कि ओवरऑल पूरे क्रिप्टो करेंसी की मार्केट कैप है। और अभी के टाइम पे गिरावट की बात करें तो लगभग फ्रेंड्स यहाँ पे 2.5% की गिरावट जो है देखने को मिल रही है। अगर मैं थोड़ा बहुत स्क्रॉल करके अगर आपको नीचे दिखाऊं तो फ्रेंड्स यहाँ पे ग्रीन रेड करके देखने को मिलेगा, बट मोस्टली आपको रेड ही देखने को मिलेगा, जैसा कि अभी हमें गिरावट देखने को मिला है। थोड़ा सा मार्केट डाउन अभी के टाइम पे है। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम लोग चल के न्यूज़ को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो न्यूज़ है इसे आप एक पॉजिटिव न्यूज़ के तौर पे देख सकते हो। इन्होंने बिटकॉइन के बारे में कुछ अच्छी बातें कही, जैसे कि आए दिन बिटकॉइन को लेकर लोग अपने स्टेटमेंट, अपने ओपिनियन को शेयर करते हैं, जिसमें कुछ लोग अपने ओपिनियन को शेयर करते हैं जो कि बिटकॉइन को लेकर नेगेटिव ओपिनियन होती है। उसी तरह से कुछ लोग जो ओपिनियन शेयर करते हैं जो कि एक पॉजिटिव ओपिनियन होती है। तो पॉजिटिव ओपिनियन सुनकर हम लोगों को अच्छा लगता है, जितने भी लोग बिटकॉइन में मतलब क्रिप्टो मार्केट में इन्वॉल्व है, और वही नेगेटिव ओपिनियन को सुनकर थोड़ा सा बुरा लगता है। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम लोग इस न्यूज़ को पढ़ना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो है यूएस के सीनेटर है, इनका कहना है कि ये जो है बिटकॉइन को लेकर क्या है तो बुलिश है। क्यों बुलिश है, तो यहाँ पे रीजन भी है हेडिंग में कि इट्स डिसेंट्रलाइज्ड और अनकंट्रोलेबल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि ये डिसेंट्रलाइज्ड है और इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, इस कारण से ये जो है बिटकॉइन को लेकर बुलिश है। तो चलो फ्रेंड्स, इस न्यूज़ को थोड़ा बहुत डिटेल्स में हम लोग देखते हैं, कुछ और भी अगर बात निकल जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हो इनका नाम यहाँ पे टेड क्रूज करके दिया है। तो यहाँ पे है कि इनका एक जो रीजन है, वन ऑफ द रीजन कि ये बुलिश क्यों है क्रिप्टो पर, तो इनका है कि बिटकॉइन जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड है, दूसरा है कि इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। फिर इन्होंने ऐड किया इसी में कि जैसा कि चाइना ने रिसेंटली हाल ही में जो बैन लगाया बिटकॉइन पे, तो इनका कहना है उन्होंने बैन इसलिए लगाया कि वो इसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ फिर यहाँ पे है विच इज द एग्जैक्ट सेम रीजन एलिजाबेथ वारेन हेट्स बिटकॉइन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इन्होंने दो लोगों पर निशाना साधते हुए, कमेंट करते हुए इन्होंने अपना स्टेटमेंट दी है। इन्होंने बोला है कि जो चाइना है उसने बिटकॉइन बैन किया बिकॉज वो उसे कंट्रोल नहीं कर सकता था। एलिजाबेथ वारेन जो है वो बिटकॉइन को हेट करती है। और फ्रेंड्स, जनरली बिटकॉइन को अगर इंडिकेट किया जाता है, बहुत जगह बिटकॉइन देखने को मिलता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन के लिए नहीं होता है, वो क्रिप्टो मार्केट के तौर पे भी आप समझ सकते हो। बट बिटकॉइन को इसलिए बोला जाता है क्योंकि बिटकॉइन आपको पता है क्रिप्टो करेंसी की मदर करेंसी के तौर पे बोला जाता है। अगर बिटकॉइन डाउन तो सारे मार्केट को लेकर डाउन चलता है, अगर बिटकॉइन पंप तो सारे मार्केट को लेकर पंप चलता है। तो इसलिए बिटकॉइन को भी डायरेक्टली लोग इंडिकेट कर देता है क्रिप्टो मार्केट के बिहाफ पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये भी हेट करती हैं, तो इनका कहना है कि यहाँ पे भाई सेम रीजन है एलिजाबेथ वारेन के साथ, ये भी बिटकॉइन को हेट करती हैं क्योंकि इनका भी कंट्रोल करना इसको मुश्किल है। तो थोड़ा सा अब नीचे आएंगे तो फ्रेंड्स, इसी के बारे में अब डिटेल्स में यहाँ पे बातें जो भी इनसे की गई है उसके बारे में मतलब जो यहाँ पे रिपोर्ट है वो सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ये सब स्टेटमेंट जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ कर बात करो तो ये जो जस्टिन ट्रूडियो करके जो नाम देखने को मिल रहा है, ये आपको कनाडा के प्राइम मिनिस्टर है। इनके बारे में भी इन्होंने कुछ बातें कही है, जैसे कि वहाँ पे आपको फ्रीडम कॉन्वॉय जो है ट्रक वाले प्रोटेस्टर देखने को मिले हैं, जिनके की अकाउंट को जो भी एसेट से रिलेटेड थे उनको फ्रीज किया गया था, और फिर कुछ ही दिन में 1 से 2 दिन बाद 3 दिन बाद ही फिर उसे अनफ्रीज करना शुरू कर दिया गया था। तो उसी तरह से इसको लेकर भी कुछ इन्होंने बातें जो है यहाँ पर शेयर की गई है, लेकिन अब पूरे डिटेल्स में हम यहाँ पे नहीं आएंगे। यहाँ पे देख लो फ्रेंड्स, यहाँ पे कोर्ट वगैरह कुछ लेकर जिक्र किया जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हो, सीनेटर क्रूज प्रोसीडेड टू रियल, उसके अलावा कंपनी कॉल्ड, यहाँ पे कंपनी का कुछ नाम दिया गया, और यहाँ पे कि द कंपनी रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट on February 18 to freeze and disclose information about the assets involved in the freedom convoy movement। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हो
यहाँ पे कोर्ट की तरफ से 18 फरवरी को आया था कि आप फ्रीज कीजिए और इन्फॉर्मेशन जो भी है उसे डिस्क्लोज कीजिए, इस तरह से आया था। और उसके बाद से फिर यहाँ पे अपडेट आया कि उन्होंने क्या है तो अनफ्रीज करना शुरू कर दिया है। तो इसे पूरी डिटेल्स में पढ़ेंगे तो और भी बातें क्लियर होंगी। बट आपको पता है कि मैं एक वीडियो में एक न्यूज़ ना कवर करके 2 3 4 जितने इंपॉर्टेंट होते हैं सबको ओवरव्यू करता हूँ, जो कि सही बात है। एक न्यूज़ को पूरे डेप्थ में पूरे डिटेल्स में पढ़ने से अच्छा है कि उसका मेन जो मुद्दा है उसका समराइज करके आप पढ़ो, समझ लो और बाकी कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ को समझ लो। तो चलो फ्रेंड्स, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स, ये जो न्यूज़ है ये फ्रेंड्स आपको रसिया से है और जो कि आपको रेगुलेटरी रिस्क के बारे में बताया गया है। तो जैसे कि फ्रेंड्स अगर इस न्यूज़ को देखा जाए तो यहाँ पे है कि जो एनालिस्ट हैं, मतलब कि जो विशेषज्ञ होते हैं जो उस फील्ड के महारत हासिल किए हुए हैं, जो एनालिसिस करते हैं, तो उनका यहाँ पे कहना है कि वो वार्न कर रहे हैं किस चीज़ को लेकर। तो जो भी रेगुलेटरी रिस्क है, रेगुलेशन आपको पता है जैसे कि रेगुलेट किया जा रहा है, जहाँ पे भी क्रिप्टो को अडॉप्ट किया जाएगा एक तरह से लीगल टेंडर के तौर पे नहीं, मतलब अडॉप्ट करने का मतलब कि वहाँ पे ट्रेड वगैरह इन्वेस्टिंग अलाउ किया जाएगा, तो वहाँ पे उसे रेगुलेट तो करना पड़ेगा ना, उसके लिए कुछ रूल रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे। तो वही है कि रेगुलेटरी रिस्क है। तो यहाँ पे कहना है कि इन्होंने वार्न किया कि अगर जो रसिया है वो क्रिप्टो को यूज करने में सक्षम है, उसको उपयोग करने में सक्षम होता है, तो उसको कुछ रेगुलेटरी जो रिस्क है उसे भी फेस करने पड़ सकते हैं। तो इसी बारे में फ्रेंड्स ये जो है आपको यहाँ पे न्यूज़ देखने को मिल रही है। जैसे कि यहाँ पे अगर अब बात करें तो चलो इसको भी थोड़ी थोड़ी डिटेल्स में, इसमें भी जो मेन चीज़ें हम लोग को देखने को मिलेगी उसे भी हम लोग यहाँ पे क्लियर करते चलेंगे और उसके बाद से फ्रेंड्स हम लोग आगे जो अगला न्यूज़ है उसे भी देख लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जैसा कि है कि रसिया कुड टर्न टू क्रिप्टो करेंसी, रसिया क्रिप्टो करेंसी की तरफ जा सकता है उसे उपयोग करने के तौर पे, जैसा कि स्विफ्ट पेमेंट जो सिस्टम है अगर वो बैन हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे है कि जो एनालिस्ट हैं जो जिनका वार्न किया है कि रसिया जो है वो क्रिप्टो को यूज करने में सक्षम होगा, लेकिन उसे क्या तो प्रतिबंधों से बचना होगा या फिर जो रेगुलेटरी रिस्क है उन्हें फेस वगैरह करना पड़ सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे है कि जो पॉलिटिकल सपोर्ट है यूएस में क्रिप्टो को लेकर वो वहाँ पे गिरते हुए दिखेगी अगर रसिया इसमें मतलब इसको यूज करने में सक्षम हो जाता है। साथ ही साथ जो रेगुलेटरी रिस्क है वो राइज होते हुए देखने को मिलेगी। तो चलो फिर सब थोड़ा बहुत और नीचे हम लोग आते हैं। तो फिर यहाँ पे है कि देख सकते हो कि यूक्रेन पर आक्रमण के बाद स्विफ्ट वैश्विक इंटरबैंक भुगतान प्रणाली से रूस पर प्रतिबंध लगाने की बढ़ती चर्चा के बीच। तो फ्रेंड्स देख सकते हो जो स्विफ्ट वैश्विक इंटरबैंक है, इससे जो भुगतान प्रणाली मतलब जो विड्रॉल सिस्टम है उसने उस पे बात मतलब ऐसा बाहर आते हुए आउट होते हुए देखने को मिला है कि ये जो है रूस पर प्रतिबंध लगा सकता है। तो मान लो प्रतिबंध लगा सकता है तो फिर पेमेंट का कुछ तो कुछ जरिया होना चाहिए। वार में आपको पता है पैसा कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी की तरफ ये जा सकते हैं, उसको उपयोग करने के तौर पे जा सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि यूक्रेन में फंडिंग हो रही है, यूक्रेन को लोग डोनेट कर रहे हैं उनके मिलिट्री फोर्सेज को कि वो इस वार में इसे टक्कर के मुकाबला दे सके, मतलब इनसे लड़ सके। तो उसी तरह से ये लोग क्रिप्टो करेंसी को भी यूज यहाँ पे रूस भी करने को करते हुए देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स यहीं पे है कि कुछ जो विशेषज्ञ हैं उनका चेतावनी दी है कि रूसी राष्ट्रपति अगर प्रतिबंधों से बचने के लिए क्रिप्टो करेंसी को और रुख कर सकते हैं, मतलब कि ये जो प्रतिबंध लगने वाला है अगर इससे बचने के लिए क्रिप्टो करेंसी का रुख कर सकते हैं तो फिर रेगुलेटरी रिस्क जो है और बढ़ जाएगी। यूएस में जो क्रिप्टो को लेकर सपोर्ट है वो गिर जाएगा। इस तौर पे यहाँ पे बातें जो है खुलकर सामने आई है, जैसा कि जो कि मैंने पहले ही बोला वही सेम स्टेटमेंट यहाँ पे देख सकते हो कि जो पॉलिटिकल सपोर्ट है कहाँ पे तो क्रिप्टो को लेकर यूएस में वो गिर जाएगी, रेगुलेटरी रिस्क जो है वो बढ़ जाएगी। तो चलो फ्रेंड्स लगभग इस न्यूज़ को भी हम लोग समझ गए कि क्यों यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी का सक्षम उपयोग और प्रतिबंधों बढ़ जाना ऐसा करके आया। तो वो यहाँ पे यही है कि इनका जो पेमेंट वगैरह सिस्टम है स्विफ्ट वाला, वहाँ पे ऐसा सुनने में आया कि वो प्रतिबंध लगा सकता है रूस पर, तो फिर इनको क्रिप्टो करेंसी की तरफ मूव करना पड़ सकता है। तो चलो फ्रेंड्स अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स इस वाली न्यूज़ के बारे में बात करें तो ये अगेन से पॉजिटिव न्यूज़ है और ऐसा नहीं कि रसिया वाली न्यूज़ जो थी वो निगेटिव न्यूज़ थी। वहाँ पे भी अगर आप देखो फ्रेंड्स तो फ्यूचर आपको कैसे सिक्योर होते हुए दिखा कि अगर जैसे कि देखो होता क्या है, हम लोग की जो भी करेंसीज है, जो भी हम लोग की मनी है, ये एक तरह से सेंट्रलाइज्ड है, मतलब कि जो गवर्नमेंट के हाथों में है। लेकिन वही जो क्रिप्टो की बात की जाती है तो ये डिसेंट्रलाइज्ड कहा जाता है, मतलब किसी एक के हाथ में नहीं है। मतलब जो सेंट्रलाइज्ड होता है ना वो केंद्रीकरण की बात की जा रही है कि मतलब उसका एक केंद्र बिंदु है, एक सरकार या एक आदमी या किसी एक के पास उसकी जो भी है वो सारे मतलब उसके अधिकार है।
एक अधिकार मान लो। लेकिन वहीं अगर डिसेंट्रलाइज्ड बोला जाता है ना, तो यहाँ पे एक आदमी के हाथ में नहीं है कि वो जब चाहे उसे बंद कर दे। ऐसा नहीं कि बिटकॉइन मेरा खुद का है, मैंने बिटकॉइन को आज बंद कर दिया और आप बिटकॉइन आप बाई नहीं कर सकते, बिटकॉइन आप सेल नहीं कर सकते, या बिटकॉइन, हाँ कंट्री भले ही उस तरह का रूल रेगुलेशन लगा सकती है कि मेरे कंट्री में बैन रहेगी, आप यूज नहीं कर सकते हो, बट परमानेंटली कंट्री ने बिटकॉइन को खत्म नहीं कर दिया। वो उसने अपने पब्लिक को, क्योंकि वहां पे उसका राज्य चल रहा है, जैसे हम लोग के यहाँ डेमोक्रेटिक कंट्री है तो हम यहाँ पे जो है लोकतंत्र है, लेकिन सरकार गवर्नमेंट का जो अपना राज है वो उस हिसाब से अगर उसको लगता है कि यहाँ पे खतरा है तो क्रिप्टो को बैन कर देगा। लेकिन क्रिप्टो को सिर्फ इंडिया में बैन कर देगा ना, अदर जगह बैन नहीं कर पाएगा ना। तो वही है कि इसके एग्जिस्टेंस को आप खत्म नहीं कर सकते हो। लेकिन वहीं अगर इंडियन रुपी है उसके साथ कुछ छेड़छाड़ करना हो, या इनका कुछ अपना खुद का पर्सनल प्रोडक्ट है जो कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर है, तो उसको ये चाहे तो परमानेंटली खत्म कर सकते हैं। जैसे कि पेंशन वगैरह के साथ हुआ, पेंशन मान लो मिलता था, जॉब जो इम्प्लॉय थे गवर्नमेंट सरकारी वाले, उनको जब गवर्नमेंट को मन किया कि अब पेंशन नहीं दिया जाएगा तो उन्होंने पेंशन हटा दिया, बट पहले पेंशन तो मिलता था, तो वो परमानेंटली खत्म कर दिया गया। लेकिन ये बिटकॉइन जो है ये डिसेंट्रलाइज है, तो यहाँ पे यही कहने बात है। तो वो अगर वहाँ पे दिक्कत आ रही है स्विफ्ट बैंक से पेमेंट को लेके, तो चाइना का क्या कहना है, सॉरी फ्रेंड्स, रसिया का, तो मान लो क्रिप्टो करेंसी की तरफ मूव कर सकता है, क्योंकि उनको इस टाइम जो वार हो रहा है तो वहाँ पे उनको फंडिंग की जरूरत है, पैसे की जरूरत है। तो अगर एक रास्ता बंद होगा तो फिर वो दूसरे रास्ते की तरफ जाएंगे, तो दूसरा रास्ता वो डिसेंट्रलाइज्ड का अपना सकते हैं, और वो है क्रिप्टो करेंसी। तो ये भी अच्छी बात है कि आने वाले टाइम में क्रिप्टो करेंसी जब इस तरह की सिचुएशन में भी यूज आ सकता है, तो आप सोच लो, इसीलिए इसे बोला जा रहा है कि ये कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ये कंट्रोल के बाहर की चीज़ है। अब ये जो न्यूज़ है, अब इसे शॉर्ट में खत्म करते हैं, इसमें ज़्यादा डिटेल्स में आने की बात नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रसिया वाले चीज़ को एक्सप्लेन कर दी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख लो, ये है कि जो एग्जीक्यूटिव है उन्होंने क्या किया था, छोड़ दिया किसको, तो गोल्डमैन सैक्स को। किसके लिए फ्रेंड्स छोड़ा है, तो इन्होंने कॉइनबेस के लिए छोड़ा है। और इनका ये कहना है कि इट्स टाइम टू इम्प्रेस क्रिप्टो, मतलब इनका कहना है कि ये जो टाइम है ना, क्रिप्टो करेंसी को एडॉप्ट करने का समय है, क्रिप्टो करेंसी को अपनाने का, गले लगाने का, उसे एक्सेप्ट करने का सपोर्ट है, समय है। और यहाँ पे इकोनॉमिक फ्रीडम जो है, क्रिएट इकोनॉमिक फ्रीडम यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे आप उसे एडॉप्ट करेंगे, ये इनका कहना है कि हम उसे गले लगाएंगे, और यहाँ पे हम खुद का अपना इकोनॉमिक, मतलब पैसा कौड़ी वाला जो लेके फ्रीडम होती है ना, आज़ादी होती है ना, उसे हम लोग एडॉप्ट करेंगे, उसे हम लोग एक्सेप्ट करेंगे कॉइन बेस में जाकर। इनका ये कहना है, क्रिप्टो को एडॉप्ट करके इनका ये कहना है। तो थोड़ी सी अब डिटेल्स में आएंगे यहाँ पे नीचे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फिर से आए तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है, ये जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है गोल्डमैन सैक्स, ये एक बैंक है, यहाँ पे देख सकते हो इन्वेस्टमेंट बैंक है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक। तो फ्रेंड्स यहाँ के जो एग्जीक्यूटिव थे, मतलब यहाँ के एक कर्मचारी थे, एम्प्लॉय थे, वो यहाँ पे लगभग 16 साल से काम कर रहे थे। और 16 साल काम करने के बाद उन्होंने क्या ज्वाइन कर लिया, तो वो कॉइनबेस ज्वाइन किए, और उन्होंने ये सब स्टेटमेंट दी कि वो क्रिप्टो इकोनॉमी को, अब ये उनका कहना है कि अब ये समय है, जैसे कि 16 साल से यहाँ पे कर्मचारी थे, बट उनका ये मानना है कि अब ये समय है कि हम क्रिप्टो इकोनॉमी को अडॉप्ट करें, हम क्रिप्टो को अपनाएं, क्रिप्टो को गले लगाएं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पे वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी टू बी पार्ट ऑफ बिल्डिंग द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द डिजिटल इवोल्यूशन। तो इनका ये कहना है कि ये मेरे लाइफ, मतलब ये जो लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, जैसे पूरे जिंदगी का ये एक अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है कि जो कि एक नया जमाना, एक नया युग हम लोग का आ रहा है, डिजिटल इवोल्यूशन जो हो रहा है। जैसे कैसे एक इंटरनेट का इवोल्यूशन था, एक हरित क्रांति थी, इस तरह की हर समय हर एक स्टेज में कोई ना कोई क्रांति आती रहती है। तो उसी तरह से फ्रेंड्स इनका कहना है कि जो नई तरह के डिजिटल इवोल्यूशन हो रहा है, इसका पार्ट बनने का एक ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इस हिस्से, मतलब इस चीज़ का मतलब योगदान देना, अपना योगदान देना, और इस चीज़ में एक हिस्सेदारी देना। तो बट यही सब बातें थी। तो लगभग ये भी न्यूज़ यहाँ पे क्लियर होगी। अब मुझे नहीं लगता कि अभी फिलहाल टाइम पे और भी कुछ बड़ी अपडेट है, बिकॉज अभी एक ही हॉट टॉपिक चल रहा है, वो है रसिया यूक्रेन। तो छोटी मोटी जो भी अपडेट आपको देखने को मिली, लगभग मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।